आई होप तुमने फॉर्म फिल कर दिया होगा एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ही बना दी जाए। हमारे पास टाइम बहुत कम बचता हुआ है, राइट। अगर हम मान के चलें कि हमारा फर्स्ट या सेकंड वीक में अगर पेपर हो रहा है मार्च के, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम बात कर रहे हों। हम बात करेंगे कि अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने जा रहे हो और आपने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो COQP 01 को लेकर के हो, चाहे COQP 12 को लेकर के हो, इन दोनों केसेस में आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपको कौन-कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए या आपको कौन-कौन से प्लेलिस्ट देख लेनी चाहिए एग्जाम से पहले, राइट। अगर आप COQP 12 फॉलो किए हुए हो तो उसका एग्जाम पैटर्न अलग है। आप अगर COQP 01 फॉलो किए हुए हो उसके एग्जाम पैटर्न कुछ अलग होंगे। तो दोनों ही टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों में से किसी भी जगह पे मुझसे पूछ सकते हो, फ्री हो पूछने के लिए। और बेसिकली अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो भाई, किसका वेट कर रहे हो। कुछ पीडीएफ्स है मेरे पास जो वहाँ पे शेयर करूँगा एमबीए एबीएम वालों के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो, ठीक है, तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं अगर बुक रिकमेंड करने जाऊँ अभी के टाइम में तो शायद वो सही नहीं होगा, ठीक है। तुम वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सजेशन, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इवन ये भी तुम कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो या तुम मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं आने वाले टाइम में ट्राई करूँगा कि उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है रुद्रमय त्रिपाठी और मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ गए अपने पीडीएफ पे, ठीक है। सबसे पहले COQP 01 का एग्ज़ाम जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है हमारा। तो बेसिकली हमारा 75 क्वेश्चंस रहेगा, राइट। 1 सेकंड, मैं पेन अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है। सब्जेक्ट है स्पेसिफिक। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो, एक क्वेश्चंस अगर आपका सही होता है, एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएँगे, राइट। अब इसमें क्या सीन होता है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 300 मार्क्स में कम से कम 45% आपको लाने होते हैं एट लीस्ट, राइट। तो आपको लगभग 135 मार्क्स लाने हैं क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर 135 मार्क्स ला लेते हो आप, 135 नंबर तुम्हारे आ जाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो जाओगे। सेलेक्ट नहीं होगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, क्वालीफाई हो गए यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में जो बनती है भाई, स्टार्टिंग से जो रैंक डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा, यूनिवर्सिटी तुम्हारी डिसाइड हो रही होगी, बट 135 मिनिमम मार्क्स तुम्हें लाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें, राइट। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एग्रोनॉमी। इकोनॉमी में सारे टॉपिक्स यहाँ पे खोल के रख दिए गए हैं, तो वो तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि एक-एक चीज़ को डील करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वैसे भी भाई तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ है। फिर हमारा आता है वीट साइंस, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी, फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखो, सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे इस सिलेबस में ना सारी चीज़ें तुम्हें खोल के रख दी गई हैं कि भाई यहाँ से पढ़ लो तुम, यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन्स आएँगे। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर तुम्हारे क्वेश्चन्स आ रहे होंगे प्लांट डिजीज़, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। बेसिकली तुम्हारा प्लांट प्रोटेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, फिर प्लांट प्रोपगेशन से पोस्ट क्वेश्चंस तुम्हारे आ रहे होंगे, ठीक है। फिर रूरल लीडरशिप से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब देखो यहाँ इतनी चीज़ें तो है ना, तुम्हें सारी बुक्स एक बुक में देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली मैं जो बुक रिकमेंड करने वाला हूँ वहाँ पे तुम्हें 75 टू 80% सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। इतना तुम सिलेबस वहाँ से कवर कर लोगे। पहला तो नीवरा सुंडा, ठीक है। नीमरा सुंडा देख लो। उसके बाद से दूसरी बुक जो है वो अरुण कत्यार की देख लो। मुझे लगता है 75 टू 80% क्वेश्चंस वहाँ से तुम्हें मिल जाएँगे। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने पर्सनली वो बुक्स पढ़ी हैं और ये वीडियो इसलिए डिले हो गई है। मैं मिला रहा था सिलेबस कि कितना कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बुक तुम प्रेफ़र कर सकते हो। इस सब्जेक्ट में भी तुम सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई थी तुम्हें। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तुम पीवाईक्यू देख लो 5 साल के, ठीक है? इसके अलावा अगर तुमने किसी का कंटेंट फॉलो नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा अड्डा 24/7 का कंटेंट तुम फॉलो कर लो। यूट्यूब पे उनके क्लासेस होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो भी तुम देख सकते हो और ऐसे भी उनकी क्लासेस दी जाती हैं, वो तुम देख सकते हो। अड्डा 24/7 का तुम ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें क्विज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है? तुम क्विज़ दे सकते हो। इसके अलावा तुम मॉक दे सकते हो। तुम्हारे पास मैक्स टू तुम्हारे पास लगभग अभी 25 से 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? 25 से 30 दिन में जितनी तुम प्रिपरेशन करना चाहो कर लो।
हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि डेट आगे बढ़ेंगी, बट अनफॉर्च्युनेटली अगर डेट आगे नहीं बढ़ी, 25 से 30 दिन का समय है, तुम इस बीच में भी तुम चाहो तो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? बुक्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम जाके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, बट आई होप तुम्हारे पास ये बुक होंगी। नहीं है तो भी तुम परचेज़ कर सकते हो। तुम अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, इस बुक को परचेज़ कर लेना। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आने वाले टाइम में, और तुम्हें ये बुक लेना ही है। आज नहीं तो कल तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके काम नहीं होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो। खैर, ये हुई बात हमारी सीओक्यूपी 01 को लेकर के। अब हम बात करेंगे सीओक्यूपी 12 को लेकर के, ठीक है? उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो अभी हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जो हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है सीयूक्यूपी 12 को लेकर के एमबीए एग्री बिज़नेस के लिए, वो हमारा उसका जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है? 75 क्वेश्चंस एज़ यूजुअल वही चीज़ें हैं। परसेंटाइल परसेंटाइल मायने रखता है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो ये है कि क्या हमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं? तो इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके आंसर देने होते हैं। इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूज़ एरर, जंबल पैराजंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम और फ्रेजेस तुमको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ने को मिल जाएँगी निमिषा मैम से, ठीक है? या तुम अड्डा 24/7 में शायद एक प्लेलिस्ट है, ज़ीरो टू हीरो, यहाँ से भी तुम कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो ये खत्म हो जाएगा सिलेबस बताना, उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? इसके अलावा अगर तुम हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी व्याकरण, अशुद्धि प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, भाई मेरे को नहीं पता ये चीज़, ठीक है? वाक्य शुद्धि मेरे को पता है, वाक्य परिष्कर परिष्कार मेरे को पता नहीं है। पाठ बोधन वही होता है, आरसी वही होता है। फिर वाक्य की पूर्णता, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, उसको करना होता है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द, मुहावरे और कहावतें तुमको करने होंगे, ठीक है? इतनी चीज़ें तुम्हें करनी होंगी। फिर हम बात करते हैं क्वांट्स की, ठीक है? क्वांट्स में तुम्हें क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी। क्वांट्स में तुम्हें लगभग-लगभग पार्टनरशिप, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड विजेस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें तुम चाहो तो आशीष सर से पढ़ सकते हो, ठीक है? आशीष सर से तुम क्लासेस ले सकते हो, उसके आई थिंक उनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, ठीक है? या तुम इसका भी एक तुम्हारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीरो टू हीरो, ठीक है? ये भी अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पे तुम्हें मिलेगा। बैंकिंग अड्डा करके उनका शायद चैनल है, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फिर लॉजिकल रीज़निंग वही है, ठीक है? रैंकिंग टेस्ट, लाइनर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे देखो आसान टॉपिक कौन-कौन से हैं ना इसमें, नंबर सीरीज़ तुम कर लोगे आराम से, ब्लड रिलेशन कर लोगे, कोडिंग, डिकोडिंग कर लोगे, नॉन वर्बल रीज़निंग भी कर लोगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मार्क्स इसमें ज़्यादा अच्छे से तुम ले सकते हो। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसमें भी ज़ीरो टू हीरो, या इसके अलावा एक सर हैं स्टडीफाई यूट्यूब चैनल पे, नहीं सॉरी स्टडीफाई आशीष अरोड़ा सर का है, वो सर का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनका मैं यूट्यूब चैनल उनका भी दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से भी उनकी क्लासेस ले सकते हो, और इवन ज़ीरो टू हीरो है ही अड्डा 24/7 का, ठीक है? अड्डा 24/7 का, यहाँ से भी तुम कर सकते हो इनकी प्रिपरेशन। डीआई का तुम्हारा डीआई क्लासेस सर ने ली हुई हैं, डीआई के लिए तुम सबसे बेस्ट आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस फॉलो कर लो डीआई के लिए। अब इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? अगेन तुम अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें क्विज़ दे सकते हो, ठीक है? 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन की तुम्हारी क्विज़ फॉर्मेट होती है, तुम उसे दे सकते हो। इसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो, तुम जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे ये वीडियो अपलोड होने के 2 से 4 घंटे बाद मैं सारे पीडीएफ जितने भी मेरे पास अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, वो सारे मैं उस पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ से तुम जा कर के उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। तुम अगर चाहो तो क्लासेस नहीं मिलेंगी, अगर तुम कहीं से क्लासेस ले रहे हो और उसके क्वेश्चंस तुम करना चाहो, तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है रुद्रमैन त्रिपाठी, तुम सर्च कर सकते हो। यूज़र आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी तुम जा कर के टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो और वहाँ से तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है?
आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हारे पास अगर कोई क्वेरी, सजेशन या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में या तुम मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर। अगर तुम्हें आने वाले टाइम में अपडेट्स चाहिए तो तुम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगी। और तुम मुझसे नॉर्मली बात करना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी लिंक्स होंगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन सारी चीज़ों के अलावा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हर हर महादेव एंड ऑल द बेस्ट।